हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू 2 डिजिट नंबर्स का चैप्टर चल रहा है, इसलिए हम प्लेस वैल्यू भी 2 डिजिट नंबर्स का ही सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे जिससे कि जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। साथ में हमने लास्ट वीडियो में आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में बताया था, तो हम उससे रिलेटेड ये मिसिंग नंबर की जो वर्कशीट है, वर्कशीट क्या कुछ सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर इसमें फिल करेंगे सिर्फ। ओके, आज की में बस इतना ही है। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है, ठीक है, हमने लास्ट उसमें बताया था आपको वीडियो में कि जैसे यहाँ पे 39 लिखा है, ठीक है, तो 39 में इस प्लेस को वंस बोलते हैं और इस प्लेस को टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेंस है और यहाँ पे वंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, ये वंस की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 ही होगी। ओके, अब ये 5 है, ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ओके, 5 किसकी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है ना, 5 टेंस की प्लेस पे है, इसका मतलब 5 टेंस की प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। ऐसे ही मान लीजिए हम फिर से एक सवाल लेते हैं, ये टेंस है और ये वंस है। ठीक है, वंस के प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वो सेम वही नंबर होता है। ठीक है, और जो टेंस के प्लेस पे है, टेंस का मतलब होता है 10। ठीक है, तो अगर टेंस के प्लेस पे 3 है तो 30 हो जाता है, 4 है सॉरी 4 है तो वो 40 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे नंबर है 32। ठीक है, वंस के प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू 2 और ये टेंस की प्लेस पे है। ठीक है, टेंस की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 30 होगी, है ना, 3 × 10 30। ओके, तो अब हम यहाँ पे इनको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है 5 × 51। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट्स इन द नंबर। जैसे कि 5 × 59, आपके पास सवाल है 59, इसमें से जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो 59 देखिए ये 59 है, ठीक है, ये टेंस है और ये वंस है। ठीक, तो जो टेंस की प्लेस पे होता है उसका क्या हो जाएगा, 5 × 10 50 होता है। ठीक है, तो 5 × 59 है ना, 5 टेंस की प्लेस पे है तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगा 50। ठीक है, 18 18। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंस लिखा, यहाँ पे वंस लिखा। ठीक है, वंस की प्लेस पे 8 है, टेंस की प्लेस पे 1 है। ठीक, तो 8 की प्लेस वैल्यू 8 वंस की प्लेस पे है ना, 8 वंस की प्लेस पे है तो 8 ही होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 3 × 63। ठीक है, 3 देखिए टेंस वंस, 3 किसकी प्लेस पे है, 3 वंस की प्लेस पे है ना, वंस की प्लेस पे है तो ये क्या होगा, 3 का 3 ही होगा। ठीक है, 9 × 96। ओके, टेंस वंस 9, तो ये क्या है, टेंस की प्लेस पे है। ठीक है, तो टेंस की प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगा, 910। ठीक है, 90 हो गया, 9 की प्लेस वैल्यू 96 में क्या है, 90। अब यहाँ पे 4 × 49, 4 की निकालनी है 49 में, तो जो टेंस वंस 4 9, 4 किस प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है ना, टेंस की प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 24, सेम इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, टेंस वंस। ओके, 2 4, ये टेंस की प्लेस पे है ना, टेंस की प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 20, वंस टेंस 20।
ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो प्लेस वैल्यू है वो किस तरह से निकालना है। अगर वंस वाले प्लेस पे कोई नंबर है और उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो सेम नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे 18 18 में 8 की प्लेस वैल्यू सेम है, 8 है तो 8 ही है, ठीक है। 63 में 3 वंस की प्लेस पे है तो उसकी भी जो प्लेस वैल्यू है वो सेम है, 3 ही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर टेंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है तो वो 30 हो जाती है ना। टेंस का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो अगर वहाँ पे 5 है तो 50 हो गया, 6 है तो 60 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 है टेंस की प्लेस पे है तो 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो 90 होगा। 4 है टेंस की प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू 40 होगी। ओके, अब यहाँ पे हम सीखेंगे जो वर्कशीट है वो है, मतलब सवाल है आपके पास, वो मिसिंग नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमें इवन नंबर फिट करने हैं, ठीक है। देखिए, इन सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जगह आपको दी गई है भरने के लिए, यहाँ पे हमें इवन नंबर भरने हैं। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इवन नंबर क्या होते हैं। इन शॉर्ट हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इवन नंबर के वंस की प्लेस पे, इवन नंबर के वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 0, ठीक है। अगर वंस की प्लेस पे ये नंबर्स हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 0 है, तो वो हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में 2 है, ये तो 2 ही है तो ये भी नंबर है। मान लीजिए 1 to 12 लिखा हुआ है तो इसका जो वंस की प्लेस है, वंस की प्लेस पे क्या है, 2 है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। और 2 4 है, ठीक है, तो 4 वंस की प्लेस पे है तो ये भी हमारा इवन नंबर होगा। 36 है, इसके लास्ट में 6 है, तो ये हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इवन नंबर्स होते हैं, उनकी जो वंस की प्लेस होती है उन पे 2 4 6 8 0, अगर ये नंबर हैं तो वो इवन नंबर है। ओके, और इवन नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिल करते हैं। ये है यहाँ पे फिल इन द मिसिंग इवन नंबर इन ऑर्डर, ठीक है। हमें ऑर्डर वाइज यहाँ पे मिसिंग नंबर फिल करने हैं, इवन नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 7 आता है तो 7 हमारा इवन नंबर नहीं है। 8 है, 8 के बाद 9 आता है, 9 इवन नंबर नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। फिर 1 1 11 नहीं होगा, 1 2 12, 1 3 13 नहीं होगा, 1 4 14, 1 5 15 नहीं होगा, 1 6 16, 1 7 17 नहीं, 1 8 18, ठीक है, 1 9 19 नहीं होगा, 2 0 20, 2 1 21 नहीं, 2 2 22, ठीक है, फिर 24, फिर 26, 28, ओके, 30 32 34, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 35 नहीं होगा, 36 होगा, ओके, 37 नहीं, 38, 39 नहीं होगा, 40 होगा, ठीक है, 40 के बाद 41 नहीं होगा, 42 होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 44 लिखा हुआ है। तो आपने देखा ये सभी जो हैं वो इवन नंबर हैं। देखिए 6 8 10, 10 के लास्ट में देखिए वंस की प्लेस में 0 है, 12 की वंस की प्लेस में 2 है, 4 है, 8 2 4 6 8 0, है ना। तो जिस भी नंबर के वंस की प्लेस पे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 0 होता है, तो वो हमारा इवन नंबर होता है। और मोस्टली क्या आप काउंटिंग में आप हमेशा देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक के बाद एक नंबर अगर छोड़ दिया जाता है, जैसे एक हमारा नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है ना, तो एक को छोड़ देंगे, 2 इवन नंबर है, 3 को छोड़ देंगे, 4 इवन नंबर है, 5 को छोड़ देंगे, 6 इवन नंबर है। तो बीच में एक एक नंबर को अगर हम मिस करते हैं तो उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो हमारा इवन नंबर होता है। जैसे 1 है
तो 1 के बाद 2 हमारा इवन नंबर है, 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 इवन नंबर होगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा। ऐसे ही पूरे काउंटिंग में ऐसा होता है, ठीक है। और ऑड नंबर हमारी जो नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे ऑड नंबर की जो मिसिंग वर्कशीट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सभी में ऑर्डर वाइज मिसिंग नंबर्स को फिल करना है, ठीक है। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि काउंटिंग में एक नंबर अगर हम छोड़ देते हैं तो एक के बाद एक जो होता है वो इवन और ऑड ऐसे करके होते हैं, ठीक है ना। इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 31 है, 31। अभी हम बताते हैं आपको कि ऑड नंबर होते क्या हैं, ठीक है। शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर के वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। जो ऑड नंबर होते हैं ना उनकी वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो जैसे कि 1 ये सब तो ऑड नंबर हैं ही, 1, 3, 5, 7, 9 है ना। लेकिन अगर वो टेंस वाले हैं तो फिर इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए 1, 3 है ना। तो इसकी वंस की प्लेस पे 3 है, इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। 2, 7 है, वंस की प्लेस पे 7 है, इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 49 ले लेते हैं तो भी इसके वंस की प्लेस पे 9 है, तो ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो जिस भी नंबर के वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होंगे वो हमारे ऑड नंबर होंगे। और काउंटिंग में एक के बाद एक इवन ऑड ऐसे करके आता है। तो अगर हम एक नंबर बीच में हटाते हैं तो उसके बाद अगला जो नंबर होता है वो वही होता है। जैसे कि अगर हम इवन से शुरू करते हैं तो एक छोड़ देते हैं तो दूसरे के बाद हमें इवन मिलता है, ठीक है। फिर एक छोड़ देते हैं तो हमें इवन मिलता है। लेकिन अगर हम ऑड से शुरू करते हैं तो एक ऑड के जस्ट बाद इवन आता है, इवन के जस्ट बाद ऑड आता है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। 31, 32 हमने छोड़ दिया, 33 के बाद 34 नहीं होगा, 35, 36 नहीं लिखेंगे, 37, ठीक है, 37 नहीं 38 नहीं लिखेंगे, 39, 40 नहीं, 41, 42 नहीं होगा, 43 होगा, 45, 47। देखिए एक एक नंबर हमने छोड़ते हुए लिखा है और वो अपने आप ऑड नंबर ही आ रहा है। 51 के बाद 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 है ना। ये देखिए ये हमारे सभी ऑड नंबर्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और इवन ऑड की जो सीरीज होती है वो कैसे की जाती है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस मिसिंग वर्कशीट के ज़रिए, ठीक है। तो हम आफ्टर 1 वीक हमने आपको 1 वीक में जितने भी कराए हैं 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड, हम एक पूरी वर्कशीट तैयार करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।